कभी सोचा है कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शांत कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं। फर्क सिर्फ सोच का नहीं होता, फर्क उस अंदरूनी सिस्टम का होता है जो हर पल शरीर और दिमाग को चला रहा है। और सबसे बड़ा सच ये है कि आज की दुनिया इंसान की इच्छा शक्ति नहीं, उसके हार्मोन को निशाना बना रही है। अगर किसी इंसान की हार्मोन बिगाड़ दो तो उसका आत्मविश्वास, उसका फोकस, उसकी मेहनत सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। आज इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से थका हुआ होता है। वो लोगों के बीच बैठता है लेकिन मन खाली महसूस करता है। रात को शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन दिमाग भागता रहता है। यही संकेत हैं कि शरीर के अंदर संतुलन टूट चुका है। और जब यह संतुलन टूटता है तो जिंदगी की हर चीज प्रभावित होने लगती है। सबसे पहले शरीर ऊर्जा छीनता है। इंसान को लगता है कि वो आलसी हो गया है, लेकिन असली कारण अक्सर ये होता है कि उसका शरीर लगातार तनाव में जी रहा होता है। लगातार चिंता, भविष्य का डर, लोगों की बातें, पैसे का दबाव, सोशल मीडिया की तुलना, ये सब मिलकर शरीर के अंदर तनाव वाला हार्मोन बढ़ाते रहते हैं। और जब शरीर हर समय खतरा महसूस करता है तो वो इंसान को आराम नहीं करने देता। धीरे धीरे दिमाग थकने लगता है। इंसान छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। उसे हर चीज भारी लगती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो खुद पर भरोसा खोने लगता है। यही वो पल होता है जब इंसान को लगता है कि शायद जिंदगी में कुछ गलत है, लेकिन असली लड़ाई उसकी शरीर के अंदर चल रही होती है। तुमने देखा होगा, जब इंसान बहुत ज्यादा तनाव में होता है तो उसकी नींद खराब होने लगती है। वो रात में बार बार जागता है, सुबह उठकर भी थका महसूस करता है, क्योंकि शरीर पूरी रात आराम नहीं कर पाया। और जब नींद टूटती है तो पूरा सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये शरीर की मरम्मत है। इसी दौरान दिमाग खुद को साफ करता है, शरीर खुद को रिपेयर करता है। लेकिन आज लोग अपनी नींद के सबसे बड़े दुश्मन खुद बन चुके हैं। रात को मोबाइल की रोशनी, दिमाग में चलती चिंता और हर समय कुछ देखने की आदत, ये सब शरीर को गहरी नींद में जाने ही नहीं देता। याद रखो, जो इंसान अपनी रात नहीं सुधार सकता, उसकी सुबह कभी मजबूत नहीं होगी। और सिर्फ नींद ही नहीं, खाना भी इंसान की हार्मोन को बदल देता है। आज बाजार ऐसी चीजों से भरा पड़ा है जो स्वाद देती हैं लेकिन शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। ज्यादा चीनी, ज्यादा पैकेट वाला खाना, हर समय बाहर का तला हुआ भोजन, ये सब शरीर के अंदर सूजन बढ़ाता है। और जब शरीर अंदर से सूजने लगता है तो दिमाग भी प्रभावित होने लगता है। इसीलिए कई लोग बिना वजह उदास महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी किस्मत खराब है, लेकिन कई बार शरीर सिर्फ सही ईंधन मांग रहा होता है। सोचो, अगर किसी गाड़ी में गलत तेल डाल दिया जाए तो वो सही कैसे चलेगी? ठीक वैसे ही शरीर को भी सही चीजों की जरूरत होती है। और अब सबसे खतरनाक चीज, लगातार मिलने वाला नकली सुख। आज हर इंसान हर समय कुछ ना कुछ देख रहा है। एक वीडियो खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। दिमाग को हर सेकंड नया मनोरंजन चाहिए। और यही चीज धीरे धीरे इंसान की असली खुशी खत्म कर देती है। जब दिमाग को हर समय आसान खुशी मिलने लगती है तो मेहनत मुश्किल लगने लगती है। किताब पढ़ना भारी लगता है, काम में मन नहीं लगता, क्योंकि दिमाग को अब तुरंत मजा चाहिए। और यही आदत इंसान की इच्छा शक्ति कमजोर कर देती है। महान लोग इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि उनके पास ज्यादा समय होता है। वे इसलिए अलग बनते हैं क्योंकि वे अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वे हर समय मनोरंजन नहीं खोजते, वे अपने मन को शांत रखना सीखते हैं। आज इंसान का दिमाग हर समय शोर में जी रहा है। कभी मोबाइल, कभी नोटिफिकेशन, कभी दूसरों की जिंदगी। और जब दिमाग को एक सेकंड की भी शांति नहीं मिलती तो शरीर तनाव में रहने लगता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, शरीर दुश्मन नहीं है, वो हर समय तुम्हें संकेत देता है। अगर तुम थके हुए हो, शरीर बता रहा है कि उसे आराम चाहिए। अगर तुम्हें हर समय गुस्सा आता है, शरीर बता रहा है कि अंदर बहुत दबाव है। अगर तुम्हारा मन हर समय भटकता है तो दिमाग मदद मांग रहा है। समस्या ये नहीं कि इंसान टूट रहा है, समस्या ये है कि वो अपने शरीर की आवाज सुनना भूल चुका है। पुरानी समय में लोग प्रकृति के करीब रहते थे, सूरज के साथ उठते थे, मेहनत करते थे, शरीर चलता रहता था। लेकिन आज इंसान घंटों एक जगह बैठा रहता है,
शरीर को हरकत चाहिए, लेकिन इंसान सिर्फ स्क्रीन देखता रहता है। यही कारण है कि आज इतने लोग मानसिक और शारीरिक थकान से जूझ रहे हैं। जब तुम अपने शरीर को चलाते हो, तब शरीर के अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है। थोड़ा चलना, थोड़ा व्यायाम, थोड़ी धूप, ये साधारण चीजें लगती हैं, लेकिन यही चीजें शरीर के सिस्टम को। तुम्हारी जिंदगी को कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर रहा, तुम्हारे हार्मोन कर रहे हैं। सुबह उठते ही आलस क्यों आता है? छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों आता है? कभी मोटिवेशन आसमान छूता है और कभी बिना वजह सब बेकार लगने लगता है। इसका असली कारण तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारे शरीर के अंदर बनने वाली वो केमिकल मैसेज हैं जो हर सेकंड तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि उनका शरीर धीरे धीरे उनके खिलाफ काम करना शुरू कर चुका है। अगर आज तुमने अपने हार्मोन को मास्टर करना सीख लिया, तो तुम अपनी सोच, अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना कॉन्फिडेंस और अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन अगर नहीं सीखा, तो तुम हमेशा थके हुए, परेशान और दूसरों से पीछे रहोगे। इसलिए इस कहानी को आखिर तक सुनो, क्योंकि आज जो बातें तुम जानने वाली हो, वो स्कूल, कॉलेज या किसी किताब में नहीं सिखाई जाती। सोचो, एक लड़का था जो हर दिन बड़े सपने देखता था। वो चाहता था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन हर सुबह जब अलार्म बजता, उसका शरीर उठने से मना कर देता। रात को जल्दी सोने की कसम खाता, लेकिन मोबाइल स्क्रॉल करते करते देर रात हो जाती। दिन भर दिमाग धुंधला रहता, छोटी बात पर चिड़चिड़ापन आता और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा। उसे लगता था कि शायद वो कमजोर है, शायद उसके अंदर टैलेंट नहीं है। लेकिन सच कुछ और था। उसका शरीर अंदर से टूट रहा था, उसके हार्मोन असंतुलित हो चुके थे। आज की दुनिया में सबसे बड़ा हमला इंसान के दिमाग पर नहीं, उसके हार्मोन पर हो रहा है। देर रात तक जागना, हर समय स्क्रीन देखना, तनाव में रहना, जंक फूड खाना, हर समय चिंता करना, ये सब धीरे धीरे शरीर के सिस्टम को खराब कर देते हैं। शरीर के अंदर कुछ हार्मोन ऐसी होती हैं जो तय करती हैं कि तुम खुश रहोगी या दुखी, मजबूत बनोगी या कमजोर, फोकस्ड रहोगी या हमेशा भटकी रहोगी। जब तुम्हारे शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, तो तनाव बढ़ता है। जब डोपामिन बार बार छोटी छोटी फीक सुखों में खर्च होने लगता है, तो असली मेहनत में मजा आना बंद हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन गिरता है, तो आत्मविश्वास भी गिरने लगता है। और जब मेलाटोनिन खराब हो जाता है, तो नींद टूट जाती है और दिमाग थकने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है, शरीर दुश्मन नहीं है। शरीर हर दिन तुम्हें संकेत देता है, बस लोग उन संकेतों को समझ नहीं पाते। अगर सुबह उठते ही शरीर भारी लगे, अगर छोटी बातों में गुस्सा आए, अगर बिना वजह उदासी महसूस हो, अगर मेहनत करने का मन ना करे, तो समझ जाओ कि शरीर मदद मांग रहा है। एक समय ऐसा था जब इंसान सूरज के साथ उठता था, शरीर प्राकृतिक तरीके से काम करता था। लेकिन आज लोग रात 2 बजे तक मोबाइल की नीली रोशनी में डूबे रहते हैं। दिमाग को लगता है अभी दिन है, और शरीर के अंदर बनने वाला मेलाटोनिन रुक जाता है। यही वजह है कि लोग सोकर उठने के बाद भी थके हुए महसूस करते हैं। याद रखो, जो इंसान अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। असली बदलाव सुबह जल्दी उठने से नहीं, बल्कि समय पर सोने से शुरू होता है। क्योंकि जब शरीर गहरी नींद में जाता है, तभी अंदर रिपेयरिंग शुरू होती है। दिमाग शांत होता है, हार्मोन संतुलित होते हैं, और अगली सुबह शरीर नई ताकत के साथ उठता है। लेकिन आज लोग अपने शरीर को मशीन समझ बैठे हैं। दिन भर तनाव, रात भर स्क्रीन, और फिर उम्मीद कि शरीर हमेशा ताकतवर बना रहे। ऐसा कभी नहीं होगा। शरीर बदला जरूर लेता है। धीरे धीरे एनर्जी खत्म होने लगती है, चेहरा थका हुआ दिखने लगता है, दिमाग कमजोर पड़ने लगता है, और इंसान खुद को पहचानना बंद कर देता है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा, कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी आत्मविश्वासी लगते हैं। उनकी चाल अलग होती है, बात करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि उनका शरीर अंदर से मजबूत होता है, उनके हार्मोन संतुलित होते हैं। जबकि कुछ लोग हमेशा डरे हुए, कमजोर और थके हुए लगते हैं। फर्क सिर्फ सोच का नहीं, शरीर के अंदर चल रही केमिकल लड़ाई का भी होता है। अगर तुम सच में अपने हार्मोन को मास्टर करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने शरीर का सम्मान करना सीखो। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ, क्योंकि जैसे ही तुम स्क्रीन खोलते हो, तुम्हारा दिमाग बाहर की दुनिया का गुलाम बन जाता है। उठते ही थोड़ी देर धूप में जाओ, गहरी सांस लो, शरीर को पानी दो, क्योंकि यही वो छोटे कदम हैं जो अंदर से शरीर को रीसेट करते हैं। शरीर को असली खाना चाहिए, नकली स्वाद नहीं। आज लोग 5 मिनट के स्वाद के लिए अपनी पूरी जिंदगी खराब कर रहे हैं।
ज्यादा चीनी, ज्यादा तेल, ज्यादा प्रोसेस्ड खाना, ये सब शरीर की सिस्टम को धीमा कर देती हैं। कुछ समय बाद इंसान को बिना वजह आलस आने लगता है और फिर वो खुद को दोष देने लगता है, जबकि गलती उसकी आदतों की होती है। सबसे खतरनाक चीज है लगातार मिलने वाला सस्ता मनोरंजन। छोटी छोटी वीडियो, लगातार स्क्रॉलिंग, हर सेकंड नया कंटेंट, ये सब दिमाग के डोपामिन सिस्टम को बर्बाद कर देता है। फिर असली जिंदगी फीकी लगने लगती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मजा नहीं आता, क्योंकि दिमाग को हर समय तेज उत्तेजना की आदत पड़ चुकी होती है। याद रखो, महान लोग अपनी दिमाग को हर समय मनोरंजन नहीं देती, वे अपने दिमाग को शांत रहना सिखाते हैं। जब इंसान अकेले बैठना सीख जाता है, तब उसका दिमाग मजबूत होना शुरू। सुनो, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ एक फैसला इंसान को अंदर से बदल देता है, और वो फैसला है अपने शरीर और दिमाग का मालिक बनना। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने हार्मोन को समझ लेता है, उसी दिन से वो खुद को समझना शुरू कर देता है। हर सुबह तुम्हारा शरीर तुम्हें एक नया मौका देता है, लेकिन ज्यादातर लोग वही पुरानी आदतें दोहराते रहते हैं। देर रात तक जागना, बिना वजह स्क्रीन देखते रहना, शरीर को गलत चीजें देना और फिर उम्मीद करना कि जिंदगी शानदार बन जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम्हें सच में मजबूत बनना है, तो अपने शरीर को ताकत दो, समय पर सो, सुबह धूप लो, शरीर को चलाओ और अपने दिमाग को हर समय शोर से दूर रखो, क्योंकि शांत दिमाग ही सबसे ताकतवर दिमाग होता है। याद रखो, असली खुशी बाहर नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब शरीर स्वस्थ हो, दिमाग शांत हो और इंसान अपने लक्ष्य पर साफ नजर रख सके। आज की दुनिया तुम्हारा ध्यान चुराना चाहती है, हर समय तुम्हें कमजोर बनाना चाहती है, लेकिन तुम्हें फैसला करना होगा। क्या तुम भीड़ की तरह जियोगे या खुद को अलग बनाओगे? शुरुआत मुश्किल लगेगी, शरीर पुरानी आदतों की तरफ भागेगा, दिमाग बार बार आसान सुख मांगेगा, लेकिन अगर तुम टिक गए, तो धीरे धीरे अंदर एक नई ताकत पैदा होगी, आत्मविश्वास लौटेगा, फोकस बढ़ेगा और सबसे जरूरी, तुम खुद को दोबारा महसूस करने लगोगे। क्योंकि असली जीत पैसे, शोहरत या ताकत की नहीं होती, असली जीत खुद पर कंट्रोल की होती है। और जिस इंसान ने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उसे जिंदगी में हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है।